तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास दिया हुआ है। ए बैग कंटेन्स 5 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स। ठीक है, 5 रेड एंड 4 वाइट बॉल बैग 1 में है। बैग 2 में कितना है? 3 रेड एंड 3 वाइट बॉल। ये हो गया बैग 2 में। 2 balls आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बैग 1 से बैग 2 में 2 बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं। एंड देन 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2। फिर उसके बाद में एक बॉल अपन ड्रॉ कर रहे हैं, कहां से? बैग 2 में से। इफ द बॉल ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2 इज रेड, ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 रेड बॉल एंड 1 वाइट बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ओके, तो यहाँ पे केस क्या क्या बन सकता है? आपको 2 बॉल ट्रांसफर आप कर रहे हो ना, 2 balls आर ट्रांसफर और 1 ball is drawn from the back two. If the ball transfer drawn from the back two is red, 1 red and 1 white ball. ओके, तो जब आप ट्रांसफर कर रहे हो 2 बॉल को, तो ये भी हो सकता है कि 2 बॉल जो है वो दोनों रेड कलर का ट्रांसफर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि 2 वाइट बॉल ट्रांसफर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल ट्रांसफर हो रहा है। तो ये सब इवेंट्स मान लो, ठीक है। इवन बी द इवेंट, ठीक है, सीधा मैं लिख ही देता हूँ, इवन ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इवन इवेंट हो गया ट्रांसफरिंग 2 रेड बॉल, ठीक है। E2 इवेंट ट्रांसफरिंग 2 वाइट बॉल, और E3 इवेंट ट्रांसफरिंग 1 रेड 1 वाइट बॉल। कोई दिक्कत? फिर उसके बाद में देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी 1 रेड बॉल एंड 1 वाइट बॉल आर ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू द बैग 2। तो ए इवेंट मान लो, बॉल ड्रॉन इज, कौन सा कलर का पूछा भैया? रेड, ठीक है। चलो, अब एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपन निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? 2 बॉल अपन रेड कलर का ट्रांसफर कर रहे हैं बैग 1 में से बैग 2, बैग 1 से बैग 2 पे। तो क्या हो जाएगा? 5 रेड था और 4 वाइट था। तो 2 रेड ट्रांसफर करने का पॉसिबिलिटी क्या होगा? 5C2 डिवाइडेड बाई 9C2 हो सकता है। तो 5C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 4 20, 20 डिवाइडेड बाई 2 10, और 9 into 8, 8 9 जा 72, 72 डिवाइडेड बाई 2 इट विल बी 36। सो इट विल बी 5/18, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, 2 वाइट बॉल का क्या हो जाएगा? 4C2 डिवाइडेड बाई 9C2। तो कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6। फिर इसके में 9 8 जा 72, 36। तो 2 से कटेगा 3/18, और भी कट रहे हैं, 1/6 कर दो। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 में 1 रेड एंड 1 वाइट है। तो 5C1 into 4C1 डिवाइडेड बाई 9C2। तो 5 4 जा 20, 20/36। तो कितना हो जाएगा? 10/18 या 5/9। बोलो, कोई दिक्कत? क्लियर है? अब प्रोबेबिलिटी निकालो A/E1 का। A/E1 से क्या समझ में आ रहा है? ए का मतलब क्या हो गया? बॉल ड्रॉन इज रेड। E1 का मतलब क्या हो गया? कि रेड बॉल से निकाल रहे हैं, बैग 1 में से निकाल रहे हैं, सॉरी बैग 2 में से निकाल रहे हैं। सो अगर आपने 2 रेड बॉल ट्रांसफर किया है, तो 3 रेड था, 3 + 2 कितना हो गया? 5 रेड। तो 5 डिवाइडेड बाई, इट विल बी हाउ मच? 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 कितना हो जाएगा? आपने ट्रांसफर किया 2 वाइट,
दो व्हाइट हो गया, इसका मतलब 3 + 2 5 व्हाइट हो गया, और रेड कितना है 3, लेकिन आपको निकालना कौन सा कलर का बॉल है, रेड कलर का, सो इट विल बी अगेन 3/8। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3। A/E3 का मतलब क्या हो गया, एक रेड और एक व्हाइट, मतलब 4 रेड हो गया 4 व्हाइट हो गया, सो इट विल बी 4/8। बोलो इतना चीज क्लियर है, फिर से बताया क्या एक बार देख लो। इस पूरा सिनेरियो में क्या क्या चीज दिया हुआ था, अपन ने इवन इवेंट माना कि भैया बॉल ट्रांसफर हुआ, ठीक है, वो भी कौन सा कलर का, दो रेड कलर का बॉल ट्रांसफर। E2 इवेंट माना, दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुआ। E3 इवेंट माना, एक रेड और एक व्हाइट ट्रांसफर हुआ, खत्म कहानी यहाँ तक, ठीक है। बिकॉज आपको सबसे पहले बैग 1 में से बैग 2 पे बॉल ट्रांसफर करना है, और वो भी दो बॉल ट्रांसफर करना है। दो बॉल ट्रांसफर करने का 3 केसेस ही बन सकता है, दो रेड दो व्हाइट, एक रेड एक व्हाइट का, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड बैग में से जो बॉल विड्रॉ करना है, वो कौन सा कलर का विड्रॉ करना है, रेड कलर का। क्लियर ये चीज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो हमारे पास बनेगा वो कैसे बनेगा, कि आपने कौन सा कलर का बॉल ट्रांसफर किया, रेड कलर का बॉल ट्रांसफर किया, कितना बॉल, दो। तो आपके पास था कितना रेड बॉल, 5 ही तो था, तो 5C2 डिवाइडेड बाय टोटल कितना होगा, 9। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, दो व्हाइट ट्रांसफर कर रहा है, तो 4C2 डिवाइडेड बाय 9C2। E3 कितना हो जाएगा, एक रेड और एक व्हाइट, तो 5C1 इंटू 4C1 डिवाइडेड बाय 9C2, खत्म। E1 E2 E3 का प्रोबेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब क्या हो गया, कि बॉल तो एक्चुअल में आपको कहां से निकालना है, सेकंड बैग में से निकालना है, और इवन का मतलब हो गया ट्रांसफर। जब आपको ट्रांसफर मिला, बेसिकली पहले आपके पास इनिशियली था 3 रेड और 3 व्हाइट, और दो रेड बॉल जब आपको ट्रांसफर मिला तो अब कितना बन गया, 5 रेड और 3 व्हाइट, और उसमें से निकालना कौन सा कलर का बॉल है, रेड कलर का, सो इट विल बी 5/8, ठीक है। अगेन 3 रेड 3 व्हाइट था, दो व्हाइट कलर का बॉल ट्रांसफर हुआ, तो 5 व्हाइट बन गया 3 रेड बन गया, लेकिन बॉल कौन सा कलर का निकालना है, रेड कलर का, सो इट विल बी 3/8, ठीक है। अगर एक रेड और एक व्हाइट ट्रांसफर हुआ तो क्या बन गया, 4 रेड और 4 व्हाइट, और बॉल कौन सा कलर का निकालना है, रेड कलर का, सो इट विल बी 4/8। बोलो सारा सिनेरियो क्लियर है, कोई दिक्कत इसके अंदर। अब सवाल का लास्ट लाइन पढ़ो, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना, प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन रेड बॉल एंड वन व्हाइट बॉल आर ट्रांसफर्ड, वन रेड एंड वन व्हाइट, मतलब E3/A, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डिवाइडेड बाय A। तो सिनेरियो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। क्लियर। अभी जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आपके लिए रहेगा होमवर्क। क्लियर है, जितने भी मेन चीजें सब मैंने कर दिया, अब आपको बस घर पे कैलकुलेशन करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन ए फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर बल्ब units A, B and C manufacture respectively 25%, 35%, 40% of the bulb. Of their output, 5, 4 and 2% are respectively defective bulbs. A ball is drawn, a bulb is drawn at random from the product and it is found to be defective. What is the probability it is manufactured by unit B? इससे यूजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा भाई, प्रोबेबिलिटी इवन इवेंट क्या होगा, इवन इवेंट मान लो बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट ए, ठीक है। E2 इवेंट मान लो बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट बी। E3 इवेंट मान लो बल्ब मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट सी, ठीक है। ए इवेंट मान लो बल्ब इज क्या, डिफेक्टिव। बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25%, मतलब 25/100। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या दिया हुआ है, 35/100।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या दिया हुआ है? 40/100। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 क्या दिया हुआ है कि ए यूनिट से मैन्युफैक्चर हुआ, डिफेक्टिव है, कितना दिया हुआ? 5%, तो 5/100। A/E2 4/100। A/E3 कितना दिया हुआ है? 2/100। कोई दिक्कत? सवाल क्या पूछा है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय यूनिट बी। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है? E2 डिवाइडेड बाय ए। क्लियर है चीज? सारा गिवन कंडीशन हम लिख लिया, अब आप लगाओ और कैलकुलेशन कर लो। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन था, सीधा सीधा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे अपने पास क्या दिया हुआ है? देयर आर थ्री कॉइन्स, वन इज टू हेडेड कॉइन, another is biased coin that comes up head 75% of the time, and third is unbiased coin। पहला तो भैया ऐसा है कि चीटिंग बाज वाला इंसान है, ठीक है। वन इज टू हेडेड को मतलब दोनों तरफ ही क्या हेड है, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास? वो भी बाइस्ड ही है कि 75% क्या आ रहा है? हेड आ रहा है। और तीसरा वाला सही है, अनबाइस्ड है, ठीक है। वन ऑफ द थ्री कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस, मतलब पहले तो आपको कॉइन चूज करना है, तो तीन कॉइन चूज करने का प्रोबेबिलिटी सबका क्या होगा? 1/3, 1/3, 1/3, ठीक है। इफ इट शोज हेड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज ए टू हेडेड कॉइन? देखो, तो E1, E2, E3 be the event for selecting coin। बोले ये समझ में आ रहा? A be the event, A be the event for getting head, ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तीनों सेम ही रहेगा। कॉइन चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, भाई दोनों तरफ ही हेड है तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1। इट्स अ श्योर इवेंट, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 75% टाइम क्या आ रहा है? हेड आ रहा है, सो इट विल बी 75 डिवाइडेड बाई 100, कितना हो जाएगा? 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3, ये अनबाइस्ड है, सो इट विल बी 1/2। कोई दिक्कत? फिर फाइनली आपको प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज टू हेडेड कॉइन? टू हेडेड कॉइन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाई ए, इसका प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। क्लियर ये चीज? कैलकुलेशन सब आप लोग को करना है, ठीक है। नहीं तो हम लोग कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, ठीक है। मेन चीज तो ये सीखना है यार, ये सीख गया ना, थोड़ा बहुत तो खुद काम करो घर पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास क्या दिया हुआ है? बाय एग्जामिनिंग द चेस्ट एक्सरे, द प्रोबेबिलिटी दैट टीबी इज डिटेक्टेड when a person is actually suffering from it is 0.99। The probability of a healthy person diagnosed to have TB is 0.001, ठीक है। In a certain city, 1 in 1,000 people suffers from TB। A person is selected at random and is diagnosed to have TB। What is the probability that he or she actually has TB? Okay, तो पहले यहाँ पे, तो पहले अपन इवेंट्स देखते हैं। इवन बी द इवेंट पर्सन हैज टीबी, कि इस बंदे के टीबी है। E2 बी द इवेंट पर्सन इज हेल्दी, ठीक है। और ए बी द इवेंट टीबी पॉजिटिव, ठीक है। अब सिनेरियो देखो क्या क्या बनता है।
E1 का प्रोबेबिलिटी निकालने जाता है, क्या बोला, इन ए सिटी 1 in 1000 पीपल सफर्स फ्रॉम टीबी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो E2 क्या हो जाएगा, हेल्दी कितना होगा, 999। फिर आया ना, 1000 में से एक का अगर टीबी हो रहा है मतलब 999 का नहीं हो रहा, हेल्दी पर्सन। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ये क्या होगा कि भाई टीबी का शक था, ठीक है, और टीबी टेस्ट करवाने गया और सच में टीबी निकल गया। समझ में आ रहा ना, टीबी का टेस्टिंग किया, ठीक है, और टीबी था भी और टीबी पॉजिटिव आ गया। तो हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, that the probability TB is detected when a person is actually suffering from it, it is 0.99। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, हेल्दी पर्सन था, ऐसे ही टेस्ट करवा लिया और सच में टीबी भी आ गया, तो इसका कितना दिया हुआ है, 0.001, 0.001। क्लियर है। इन जैसा इंसान को सबसे ज्यादा दुख होता है कि भाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, फिर आ गया। ठीक है। अब आपको क्या पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी एक्चुअली हैज टीबी, एक्चुअली हैज टीबी, मतलब E1 डिवाइडेड बाय ए आपको निकालना है। बोलो पूरा सिनेरियो में कहीं पे भी कोई इश्यू, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो 12th नंबर पे अपने को क्या दिया हुआ है, डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट। खाली डॉक्टर का ही सवाल दे रहे हैं लोग। From the past experience, it is known that a probability that he will come by public transport, scooter, a taxi or personal car are respectively। अच्छा नहीं लगेगा स्कूटर पे आएगा। तो 1/10, 1/5, 3/10, 2/5 ये इसका आने का है। द प्रोबेबिलिटी इज दैट ही विल बी लेट, ठीक है, 1/4 है अगर वो ट्रांसपोर्ट से आया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आया, तो 1/3 जब वो स्कूटर से आएगा, 1/12 जब वो टैक्सी से आएगा, और पर्सनल कार से जब आता है वो लेट होगा ही नहीं, बट ही इफ ही कम्स बाय पर्सनल कार ही विल नॉट बी लेट। ठीक है। व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय स्कूटर। तो भाई E1 इवेंट मान लो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ वैसे इसमें। फिर E2 इवेंट मान लो स्कूटर के लिए। E3 इवेंट मान लो टैक्सी के लिए। और E4 इवेंट मान लो पर्सनल कार के लिए। क्लियर। और ए इवेंट मान लो, ए बी द इवेंट कि डॉक्टर साहब होंगे लेट, ए बी द इवेंट दैट डॉक्टर विल बी लेट। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हो जाएगा, 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 ये कितना हो जाएगा, 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 ये हो जाएगा 2/5। क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत इसके अंदर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 कितना दिया हुआ है, 1/4। A/E2 कितना दिया हुआ, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E3 कितना दिया हुआ, 1/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E4, A/E4 पे क्या होगा, 0, बिकॉज अगर वो पर्सनल कार से आए तो वो लेट नहीं होगा, सो इट विल बी 0। तो फाइनली आपको निकालना किसका प्रोबेबिलिटी है, व्हेन ही अराइव्स ही इज लेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही कम्स बाय, ही केम बाय स्कूटर। तो स्कूटर के लिए था मेरे पास E2, सो निकालना आपको E2 डिवाइडेड बाय ए। सो ये कहानी होगी अपना क्वेश्चन नंबर 12th का। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या दिया हुआ है, हालांकि सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है। 4 बॉक्सेस हमारे पास है ABCD, जिनके अंदर कुछ कलर्स के मार्बल है, रेड, व्हाइट और ब्लैक। ठीक है। अब उसमें से पहले आप चूज करो बॉक्स को, फिर उसमें से आप
कौन से कलर को मार्बल को चूज करना है? वन ऑफ द बॉक्सेस बीन सिलेक्टेड रैंडम एंड द मार्बल ड्रॉन फ्रॉम इट इफ द मार्बल इज रेड, रेड कलर का मार्बल चूज करना है। व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्सेस ए बी सी डी रेस्पेक्टिवली? बाप रे, सबका निकालना है। ठीक है, तो ए वाले को मान लो E1 इवेंट, इस पे ज्यादा मैं भी मेहनत नहीं करूंगा। E2 इवेंट बी वाले को मान लो, E3 इवेंट सी वाले को मान लो, और E4 इवेंट डी वाले को मान लो। तो सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? सेम बॉक्स चूज करने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी 1/4। क्लियर? देन probability of A by E1, A be the event getting a red ball। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E1 ये क्या हो जाएगा आपके लिए? टोटल कितने ए बॉक्सेस में? 6 + 3 9, 9 + 1 10, सो 1/10 प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E2 ये कितना हो जाएगा? 6 + 2 9, सॉरी 6 + 2 8, 8 + 2 10। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E3, E3 पे कितना हो जाएगा? 8/10। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by E4 इसके लिए कितना हो जाएगा? डी बॉक्स के अंदर रेड बॉल है ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा इसका 0। आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2/A निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3/A निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4/A निकालो। ये सबकी प्रोबेबिलिटीज आपको कैलकुलेट करनी है, तो आराम से घर पे बैठ के ये करना। बाकी जो मेन चीजें को मैंने बता दी, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, अच्छा इसमें क्वेश्चन नंबर 14 भी अगेन बॉक्स वाला क्वेश्चन ही है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूरी तरीके से खुद करो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 15 एंड 16। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे अपने पास दिया हुआ क्या है? ए कॉइन इज टॉस्ड, इफ इट टर्न्स अप हेड, two balls will be drawn from urn A, otherwise two balls will be drawn from urn B। तो यहाँ पे चीज को समझो, अगर हेड आया तो अर्न ए में से अपन दो बॉल निकालेंगे, टेल आया तो अर्न बी में से अपन दो बॉल निकालेंगे। ठीक है, खत्म। अर्न ए कंटेन्स 3 black and 5 white, अर्न बी कंटेन्स 7 black and 1 white ball। इन बोथ केसेस सिलेक्शंस आर टू बी मेड विद रिप्लेसमेंट। अच्छा, विद रिप्लेसमेंट बोल दिया, अगर ऐसा नहीं बोलता तो हम लोग बाय डिफॉल्ट क्या कंसिडर कर रहे होते? विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है कि पहला बॉल आपने पिक किया और उसको दोबारा अर्न के अंदर रख दिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न ए इज यूज्ड गिवन दैट बोथ बॉल्स ड्रॉन आर ब्लैक? तो यहाँ पे सिनेरियो समझो, दो बॉल जो आप निकाल रहे हो ना, चाहे वो अर्न ए में से निकालो चाहे आप अर्न बी में से निकालो, दोनों का कलर क्या होगा? ब्लैक। तो पहले तो E1 इवेंट मान लो, E1 बी द इवेंट फॉर गेटिंग हेड। ठीक है, और E2 बी द इवेंट, या ऐसे मान लो, सिलेक्शन ही मान लो ना, अर्न ए और अर्न बी का। नहीं नहीं, इवेंट ठीक है, लेट E1 बी द इवेंट गेटिंग हेड, टेप, और ए बी द इवेंट दैट टू बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, और इवन इवेंट ये आप अर्न ए के लिए मानो, बिकॉज अगर हेड आया तो आप अर्न ए में से निकालोगे ना बैक बॉल को, और E2 इवेंट आप मान लो बी के लिए। अगर टेल आया तो आप किससे निकालोगे? अगर टेल आया तो आप अर्न बी में से बॉल निकालोगे ना। क्लियर ये चीज? चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा? 1/2
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1, अगर हेड आया तो फर्स्ट अर्न में से आप निकाल रहे हो बॉल को। फर्स्ट अर्न में आपके पास है कितने, 3 ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है, और आपको 2 व्हाइट बॉल निकालने हैं। तो पहला व्हाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 3/8। निकाला और दोबारा आप अर्न के अंदर रख रहे हो, सो इट विल बी अगेन 3/8। इसमें सैंपल स्पेस आपका चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, ब्लैक बॉल निकालना है लेकिन अर्न बी में से। ठीक है, तो अर्न बी में आपके पास क्या है, 7 ब्लैक है और 1 व्हाइट है। तो पहला निकाला 7/8, दूसरा निकालोगे 7/8। खत्म। अब आपको फाइनली क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अर्न ए इज यूज गिवन दैट बोथ balls drawn आर ब्लैक। अर्न ए इज यूज मतलब इवन इवेंट होगा, इवन डिवाइडेड बाय आपको क्या निकालना है, ए। बोलो क्लियर ये चीज, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को भी, सही है। तो नेक्स्ट नंबर 16 में दिया हुआ है, ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। 52 कार्ड में से एक कार्ड अपना लॉस्ट है, मतलब गुम चुका है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हर्ट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। देखो, लेट even be the event, ठीक है, लेट even be the event card is hurt, E2 be the event card is not hurt, मतलब उसके सिवा और कोई कार्ड। ठीक है, A be the event two cards drawn are hurt। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर अपन निकालते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन अगर अपन निकालते हैं, सो इट विल बी व्हाट, 13/52। ठीक है, बिकॉज 13 अपने पास हर्ट्स होता है टोटल 52 में से, सो इट विल बी 1/4। और E2 अगर निकालते हैं कितना हो जाएगा, 3/4, 1 में से माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अगर अपन निकालते हैं, 2 कार्ड्स अपने को क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, 2 कार्ड अपने को क्या करना है, ड्रॉ करना है। और 2 कार्ड जो ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सा होना चाहिए, हर्ट होना चाहिए। क्लियर है चीज। अब इसमें भी देखो, एक कार्ड तो ऑलरेडी मिसिंग है, तो 52 में से एक कार्ड ऑलरेडी मिसिंग, मतलब आपके पास टोटल कार्ड कितने हैं, 51। ठीक है, क्लियर ये चीज। अब 51 कार्ड आपके पास है और जो कार्ड मिसिंग है वो भी कौन सा है, हर्ट। ठीक है, सो इट विल बी हाउ मच, 13 तो टोटल हर्ट्स होता है, वो भी मिसिंग है, तो इट विल बी 12/51। और दूसरा कार्ड जो आपका मिसिंग है वो कितना होगा, 11/50, बिकॉज क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो बाय डिफॉल्ट इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, इसमें क्या होगा आपके पास सिनेरियो, टोटल कार्ड्स आपके पास कितने हैं, 51। लेकिन इस बार आपके पास क्या है, हर्ट नहीं है, हर्ट के सिवा कोई और दूसरा कार्ड है, तो कितना हो जाएगा, 13/51। बिकॉज बाकी कार्ड तो कितने होंगे, 13 ना, तो 13/51 इंटू 12/50। बोलो ये कोई दिक्कत इसमें। और आपको फाइनली निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हर्ट। तो क्या होना चाहिए, E1 डिवाइडेड बाई ए। ये आपको निकालना, चलो ये कर ही लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, तो A/E1 पे अपने पास क्या दिया हुआ है, 12/51 इंटू 11/50 इंटू 1/4।
4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 12/51 इंटू 11/50 इंटू 1/4 प्लस A/E2 के लिए क्या हो जाएगा 13/51 इंटू 12/50 इंटू 3/4। क्लियर। तो देखो एलसीएम 51 54 ये नीचे जैसा है वैसे रखना, काटाकुटी कुछ मत करना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132, 51 50 और 4, और नीचे भी प्लस कर दो इसको। 12 इंटू 11 कितना हो जाएगा 132 प्लस 13 इंटू 3 39, 39 इंटू 12 कितना हो जाएगा 9 2 जा 18, 617, सो 39 468। तो 468 डिवाइडेड बाई 51 50, ये खत्म। तो 132 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 600, ठीक है। सो 12 से आई थिंक डिविजिबल है, 12 से 11 टाइम्स और 12 से 50, सो आंसर फाइनली हमारे पास आ जाएगा 11/50। कोई दिक्कत। तो यहाँ पे समाप्त हुआ अपना कंप्लीट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी पूरी तरीके से अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन नई चैप्टर की ओर मूव करेंगे। चलो बाय बाय।